हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज संडे है और आज है नवरात्रे का 8वां दिन यानी कि अष्टमी। आज हमें करना है कंचका पूजन। आज हमें कन्या पूजन करना है। सुबह 5 बजे उठकर मैं सबसे पहले तो उठकर मैंने सुबह सुबह ठंडे पानी में डुबकी लगाई और मैंने बालों को भी धोया है। इस तरह से मैं अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। तैयार होने से, अच्छे से तैयार होने से त्योहार वाली फीलिंग आती है। तो मैंने ग्रीन कलर का सूट पहन लिया। फिर मैंने उसके मैचिंग के लिए चूड़ियाँ देखिए कुछ इस तरह से बनाई पहले तो, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मैंने सिर्फ रेड कलर के कड़े और बीच में ही ग्रीन चूड़ियाँ लगाकर ही अच्छे से सेट कर कर इनको पहन लिया और गीले बालों को ही मैंने बांध लिया क्योंकि मुझे फटाफट से काम करना है। और ये देखिए गांव की लेडीज़ का लुक। इस तरह से हम गांव में तैयार होते हैं और सर पर दुपट्टा रखते हैं। अभी मुझे मेहंदी लगवानी है बेटी से। बेटी अभी सोई हुई है, वो काफ़ी देर में जागेगी। और इस तरह से 5 बजे उठने के बाद भी मुझे कंजका पूजन करने में लगभग 11 बज चुके थे क्योंकि सारा खाना वाना बनाने के बाद ही हमें कंजका पूजन करना है। और जो सुबह की पूजा है वो मैंने कर ली है। इस तरह से सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद जो हम रोज़ाना पूजा करते हैं, सबसे पहले मैंने वही धूप दीप पूजा की है क्योंकि जो पूजा हम सुबह करते हैं वो तो हमारी रूटीन है। और कंजका पूजन के लिए तो मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से मैंने माता रानी का पाठ कर लिया है। वैसे तो मैं पाठ शाम के समय करती थी, सुबह नहीं करती थी। आज मुझे सुबह ही पाठ कर लिया है क्योंकि आज कंजका पूजन करना है। तो इसके बाद पूजा करने के बाद मैं चली गई किचन में। सबसे पहले मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए और एक गैस पर मैंने हलवा बनने के लिए रख दिया। हलवे में मैंने काले चने डाले हैं क्योंकि यही माता रानी का सबसे प्रिय भोग है, हलवा पूरी और काले चने। इस तरह से मैंने हलवा और पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। सबसे पहले हम माता रानी को भोग लगाएंगे। इस तरह से मैंने माता रानी की भोग थाली तैयार कर ली है और उसके बाद मैंने माता रानी को भोग लगाया है। और इस तरह से मैंने गाय के गोबर के उपले की एक करसी बनाकर उस पर भोग लगाया है। इस तरह से एक होमन हो जाता है माता रानी के दरबार में। और सभी चीज़ों का भोग अगर हम अग्नि द्वारा माता रानी को लगाते हैं तो ऐसे इस तरह से भोग सीधा माता रानी को लगता है। मैं जब भी कोई भी पूजा करती हूँ घर में, इस तरह से अंगारी पर ही भोग लगाती हूँ। अगर आप अंगारी का यूज़ नहीं करते तो आप कपूर पर भी ये भोग लगा सकते हैं क्योंकि अग्नि द्वारा भोग सीधा देवी देवताओं को प्राप्त होता है। उसके बाद मैं गाय को रोटी खिला दूँगी क्योंकि जब भी मैं कुछ उपवास व्रत रखती हूँ तो मैं गाय को रोटी ज़रूर खिलाती हूँ। पूरी पूजा विधि का व्लॉग मैंने चैनल पर ही पाया है, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस तरह से हम बाद में पूजा अर्चना करेंगे और क्षमा मांगेंगे माता रानी से। और इसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद हम माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। उसके बाद करेंगे हम कंजका पूजन, कन्या को भोग खिलाएंगे। गांव में कन्याएं की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी कन्याएं हमारे यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। और मैंने प्रेम पूर्वक सभी कन्याओं को भोजन खिलाया और एक मैंने मोगड़े को भी जमाया है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।